तो बोर्ड परीक्षा के तैयारी के क्रम में अब अगला पॉइंट हमको देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ऐसे एंगल जैसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, उनसे रिलेटेड हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में विचार करना है। अब हम एक ट्राइंगल पे विचार करते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल बी पे 90 बन रहा है और एंगल ए थीटा है, तो ये स्पष्ट है कि ये एंगल सी 90 माइनस थीटा होगा, तभी इन तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए से संबंधित हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखें, तब साइन थीटा इक्वल, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर साइड होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा। तो अब साइन थीटा इक्वल हो जाएगा बी सी अपान ए सी, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ए बी अपान ए सी, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा बी सी अपान ए बी। अब इसके आगे का जो रेशियोस हैं इनके सबके क्रमशः मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। जैसे कॉट थीटा होगा 1 अपान टेन थीटा मीन्स ए बी अपान बी सी, सेक थीटा होगा 1 अपान कास थीटा मीन्स ए सी अपान ए बी, और कोसेक थीटा इसका मतलब होता है 1 अपान साइन थीटा, इसका मतलब है कि ए सी अपान बी सी। अब यदि हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालें और देखें कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आगे हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। साइन 90 माइनस थीटा निकालें अपन, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड ये होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ए बी अपान ए सी। अब ए बी अपान ए सी, इस थीटा के लिए कौन सा रेशियोज है? कॉस थीटा। तो ये क्लियर है इससे कि ये साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा का इक्वल हो रहा है। वैसे ही अपन कॉस 90 माइनस थीटा ले लें, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस बी सी होगा, हाइपोटेनियस ए सी होगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए सी। अब बी सी अपान ए सी जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो स्पष्ट है कि यह साइन थीटा के इक्वल होगा। वैसा ही अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो केवल टेन थीटा पे विचार करते हैं, क्योंकि बाकी तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब अपन टेन 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। टेन 90 माइनस थीटा जो होगा परपेंडिकुलर साइड अपान बेस मीन्स ए बी अपान बी सी। अब ए बी अपान बी सी जो है वो इसका जस्ट उल्टा है, टेन का उल्टा माने कॉट, तो यह कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आगे का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होगा, इसका उल्टा होगा। सेक 90 माइनस थीटा मतलब कोसेक थीटा के इक्वल होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कोसेक थीटा के इक्वल होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। हाँ, बीच में डिस्टर्ब के लिए क्षमा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एंगल के लिए कुछ फिक्स एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस क्या होगा उसको अपन कुछ एक दो निकाल के, एक दो को फाइंड करके बाकी सबको आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। आप कुछ एक को ही बता पाएंगे हम, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इन सब का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस का वैल्यू क्या होता है और कैसे अपन फाइंड करेंगे। जीरो डिग्री का मतलब होता है, सपोज ये बेस लाइन है ओ ए, और 0 डिग्री मतलब ऐसा है कि ये जो ओ ए और ओ बी यदि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब कॉन्सिडेंट होंगे, तब हम कहते हैं कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर साइड 0 होगा और बेस और हाइपोटेनियस जो है वो सेम होगा। तो फॉर 0 डिग्री
परपेंडिकुलर इक्वल 0 एंड बेस इक्वल हाइपोटेनियस। ये याद रखना है आपको कि 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर जो होता है वो 0 होता है और बेस और हाइपोटेनियस सेम होते हैं। अब इस बेस पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालें तो साइन 0 इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मगर परपेंडिकुलर तो 0 होता है तो 0 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मीन्स 0। अब इसका कास का अपन वैल्यू निकालना चाहें कास 0, तो कास 0 इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस और हाइपोटेनियस सेम होने के कारण रेशियो जो है उनका सेम होगा। बेस अपान हाइपोटेनियस इक्वल बेस अपान बेस इक्वल 1। अब टेन का तो अपन इन दोनों से टेन कॉट सेक कोसेक का इन दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो टेन 0 क्या हो जाएगा, टेन 0 इक्वल साइन 0 अपान कास 0, क्योंकि टेन को अपन साइन और कास के टर्म में लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कास थीटा, तो टेन 0 इक्वल साइन 0 अपान कास 0। साइन 0 0 होता है, कास 0 1 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल 0। और काट चूँकि टेन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो 1 अपान 0 मतलब इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। वैसा ही सेक 0 इक्वल 1 अपान कास 0, 1 अपान 1 इक्वल 1। और ऐसा ही कोसेक 0 इक्वल 1 अपान साइन 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। इस तरह से अपन 0 डिग्री का सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगा वो हम निकाल सकते हैं। अब हम आइसोस्केल ट्रायंगल लेते हैं। ये बी सी और ए बी यहाँ पे इक्वल है, ये x है तो ये भी x होगा, और ये 90 है, ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों भी सेम ही होंगे, मतलब 45 डिग्री का होगा। और ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x रूट 2। अब अपन साइन 45 का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 45 डिग्री मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स x अपॉन x रूट 2 इक्वल 1 अपॉन रूट 2। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस इट मीन्स x अपॉन x रूट 2 इक्वल 1 अपॉन रूट 2। और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, टेन है, काट है, सेक है, कोसेक है, ये इन दोनों रेशियो से ही फाइंड किया जा सकता है। जैसे टेन 45 निकालना है तो साइन 45 डिवाइडेड बाई कास 45, काट 45 निकालना है तो टेन 45 का जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सेक 45 निकालना है तो कास 45 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और यदि कोसेक 45 निकालना है तो साइन 45 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऐसा करने से बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग उनका वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब मान लो अपन 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना चाहते हैं, अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड की जो लेंथ है वो सेम होता है। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और तीनों इंटरनल एंगल भी सेम होते हैं, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और यदि इस वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मानी ये 30 ये 30। अब इस ट्रायंगल के हेल्प से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये x है और ये पूरा x है,
ये इसका ठीक, चूँकि ये जो परपेंडिकुलर ए एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x/2 होगा और ये x/2 होगा। अब हम ए एम इस राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से, ये 90 है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ए एम की वैल्यू कितना होगी हम निकाल सकते हैं। ए एम होगा रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। ए सी का मतलब एक्स स्क्वायर और एम सी का मतलब है x/2 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने 3x²/2 इक्वल हो जाएगा x√3/2। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये x√3/2 होगा। अब हम ये 60 सपोज 30 डिग्री का अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए हमको, तो इस एंगल को लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर साइड और ये हाइपोटेनियस होगा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर साइड मीन्स x/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मीन्स x। इसका मतलब है x/2x, x कैंसल आउट हुआ और साइन 30 हाफ हो गया। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सपोज cos 30 डिग्री माने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x√3/2/x, ये एक कट जाएगा और आ जाएगा √3/2। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो इन दोनों के हेल्प से ही निकाला जा सकता है यदि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है मालूम हो तो। जैसे टेन निकालना है टेन 30 तो साइन 30 डिवाइडेड बाई cos 30, काट 30 निकालना है तो टेन 30 का उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सेक 30 निकालना है तो cos 30 का उल्टा और कोसेक 30 निकालना है तो साइन 30 का उल्टा। मतलब ये दोनों मिल गया तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ईजिली फाइंड किए जा सकते हैं। ऐसा ही अपन 60 डिग्री का भी इसी से निकाल सकते हैं। सपोज साइन 60 हमको निकालना है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड होगा, ये बेस हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर साइड माने x√3/2 होल डिवाइडेड बाई x, क्योंकि हाइपोटेनियस x है, ये आ जाएगा √3/2। और वैसे ही cos 60 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स x/2 होल डिवाइडेड बाई x इक्वल हाफ। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनके हेल्प से इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। इस तरह से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री इन सब के जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने फाइंड किया। अब 90 के लिए निकालना है तो 90 डिग्री में क्या होता है, एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं अपन। अब अपन 90 एंगल के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। 90 एंगल में हमको बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या होगा ये हमको जानना है। देखिए 0 डिग्री में क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस सेम होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। जैसे जैसे ऐसा एंगल घूमते जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बेस का साइज छोटा होता जाता है, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है हर कंडीशन में। ऐसे ही घूमते 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 90 डिग्री पहुंच जाए तो परपेंडिकुलर साइड और बेस सेम हो जाएंगे, परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस सेम हो जाएंगे और बेस जो है 0 हो जाएगा। तो फॉर 90 डिग्री इक्वल बेस परपेंडिकुलर साइड और बेस 0। अब साइन 90 निकालना है हमको, तो साइन 90 इक्वल होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स p/p इक्वल 1, क्योंकि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर साइड सेम होते हैं। और cos 90 निकालना है हमको,
तो cos 90 इक्वल बेस अपान हाइपोटेनियस, मगर बेस 0 होता है अपान एच इक्वल 0। अब बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इनके हेल्प से फाइंड किए जा सकते हैं। इस तरह से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये हमने बताया। अब आगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बेस क्लियर हो, और कैसे हम इन वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्लियर हो। जैसे एक्सरसाइज है अगला, एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन 56 डिग्री। देखो हमको इनको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये जो एंगल है वो 0 और 45 डिग्री के आसपास आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 34, क्योंकि 90 में यदि 56, 90 में अपन 34 माइनस करें तो 56 मिलेगा। अब अभी हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कि साइन 90 माइनस 34 जो है वो cos 34 के इक्वल होगा। इस तरह से हम ये जो फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड उसको यूज़ करके जो भी एंगल है उसको 0 से 45 डिग्री के बीच में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करना है हमको। सेकंड का फर्स्ट है cos 80 डिग्री अपान साइन 10 डिग्री, और सेकंड है इसी में का सेकंड है साइन 37 डिग्री अपान 2 cos 53 डिग्री, और थर्ड है 3 साइन 17 डिग्री 73 डिग्री। इन तीनों को हमको सिंप्लीफाई करना है या जितना पॉसिबल उतना सॉल्व करना है। फर्स्ट में अपन ले लेते हैं cos 80 अपान साइन 10 इसको अपन लिख सकते हैं cos 80 अपान साइन 90 माइनस 80। अब साइन 90 माइनस 80 cos 80 होता है तो ये हो जाएगा cos 80 अपान cos 80, ये दोनों कैंसल आउट होके 1। वैसा ही सेकेंड है इसमें का, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 53 अपान 2 cos 53। अब साइन 90 माइनस 53 का होता है cos 53 अपान 2 cos 53, cos 53 कैंसल आउट हुआ और आ गया वैल्यू हाफ। अब ऐसे ही तीसरा है 3 साइन 17 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 73, और सेक 73 तो है ही है। अब साइन 90 माइनस 73 का होता है cos
73 इंटू सेक 73। अब हम जानते हैं कि सेक 73 जो है 1/cos 73 के इक्वल होता है तो इस तरह से आ गया ये 3। तो ये इस तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, sin 64 माइनस cos 26। sin 64 को अपन लिख सकते हैं sin 90 माइनस 26 और माइनस cos 26 तो ही है। अब sin 90 माइनस 26 ये हो जाएगा cos 26 फिर माइनस cos 26, सेम होने के कारण कैंसल आउट होगा, इस तरह से इसका वैल्यू 0। सेकेंड है इसी में का 3 cos 80 cosec 10 प्लस 2 cos 59 cosec 31। अब इसका सॉल्यूशन है 3 cos 90 माइनस 10 इंटू कोसेक 10 प्लस, ये cos 80 को cos 90 माइनस 10 लिखा जा सकता है, वैसे ही cos 59 को cos 90 माइनस 31 लिखा जा सकता है। 2 cos 90 माइनस 31 इक्वल हो जाएगा 3 cos 90 माइनस 10। cos 90 माइनस 10 जो है वो sin 10 डिग्री के इक्वल होगा, कोसेक 10 प्लस 2 cos 90 माइनस 31 ये sin 31 के इक्वल होगा इंटू कोसेक 31। अब कोसेक 31 जो है वो कोसेक 10 1/sin 10 के इक्वल है और कोसेक 31 1/sin 31 के इक्वल है। इस तरह से साइन और कोसेक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के कारण कैंसल आउट हुआ और sin 31 कोसेक 31 भी कैंसल आउट हुआ। इस तरह से हमको मिल गया 3 + 2 = 5। आज के लिए पर्याप्त हो चुका है। सिर में ज़्यादा बोझ देने से खतरा है, ज़्यादा पढ़ने से हो सकता है खिसक जाए, तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि लिमिटिंग कंडीशन में पढ़ाई हो, मतलब पढ़ाई की मात्रा ही सीमित हो, उतना ही पढ़ें जितना हम बर्दाश्त कर सकें। सो धन्यवाद।